हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के ऊपर काम करेंगे। फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इनके ऊपर फोकस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसमें जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या किसी वस्तु को अगर देखेंगे तो उसमें हमको देखने के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकताएं होगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम देखेंगे तो इसको देखने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकताएं होगी। सबसे पहला नंबर आंख और लाइट, ये दोनों आवश्यक है। अगर सिर्फ लाइट रहेगा और आंख ही नहीं रहेगा तो क्या इसको हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और अगर आंख रहेगा और इसके आसपास लाइट ही नहीं रहेगा तो भी इसको हम नहीं देख पाएंगे। यानी कि स्पष्ट है कि अगर किसी भी वस्तु को अगर हम देखेंगे तो उसमें देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकताएं होती है। सबसे पहला आंख और उसके बाद क्या है? लाइट। तब हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक लाइट है, टॉर्च है, तो उसमें बल्ब लगा हुआ रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्यूबलाइट है वो अगर जल रहा है तो लाइट दे रही है, तो वो ये क्या हो गई? वस्तु हो गई। ट्यूबलाइट क्या हो गई? लाइट देने की एक वस्तु हो गई, जिसकी सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। तो इससे बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो लाइट देती है। लेकिन क्या क्या ऐसे सभी वस्तुएं हैं जो लाइट देती है? तो ऐसे सभी वस्तुएं नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी, ये जो हमारे हाथ में मार्कर है इसी को उठा लिए, ये तो वस्तु है, तो क्या ये वस्तु लाइट दे सकती है? तो नहीं, ये वस्तु लाइट नहीं दे सकती है। ट्यूबलाइट, क्या वो लाइट दे सकती है? हाँ दे सकती है। बल्ब, क्या वो लाइट दे सकती है? हाँ तो दे सकती है। तो सभी वस्तुएं क्या है? लाइट नहीं दे सकती है। समझ में आ रही है बातें? अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि प्रकाश क्या है। क्या लिखेंगे? प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो हम लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसकी जिनकी सहायता से देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो
प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, अगर वहां पे लाइट है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, इसीलिए प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन सभी वस्तुएं जो है वो लाइट नहीं देती है, कोई कोई वस्तु लाइट देती है। अगर हम आपसे पूछ दें ऑब्जेक्टिव में या फिर एग्जाम में आपसे पूछे कि क्या सभी वस्तुएं प्रकाश देती है, तो आपको आंसर बताना है कि नहीं, सभी वस्तुएं प्रकाश नहीं देती है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु प्रकाश दे रही है तो वो क्या होगी, प्रकाश का स्रोत। क्या होगी, प्रकाश का स्रोत। यानी कि प्रकाश हमसे कहाँ मिल रहा है, तो उस वस्तु से मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा वस्तु है वो प्रकाश देने का क्या है, स्रोत है। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, जैसे हमारे पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल में लाइट जला हुआ है, लाइट जला के हम इस वस्तु को देख लिए तो हम कहेंगे कि प्रकाश वह माध्यम है जिस माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन जो प्रकाश मिल रहा है वो किसके स्रोत से मिल रहा है, तो मोबाइल के स्रोत से। किसके स्रोत से, मोबाइल के स्रोत से। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिससे हमको प्रकाश मिलती हो, लाइट मिलती हो। ये जो मोबाइल है ये क्या है, प्रकाश का स्रोत हो गया, इससे हमको लाइट मिल रही है, लाइट प्राप्त हो रही है। टॉर्च, अगर टॉर्च को मारेंगे तो टॉर्च क्या है, प्रकाश का स्रोत है। क्या है, प्रकाश का स्रोत है। इसी तरह से जिसमें जिसमें लाइट निकलता है वो लाइट का क्या है, स्रोत है। तो हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। समझ में आ रही है। चलिए, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत प्रकाश का स्रोत। हम लिखेंगे स्पष्ट में कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो देखिए, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो क्या जो प्रकाश का स्रोत है जिससे लाइट निकलती है, क्या एक ही प्रकार की लाइट होती है? प्रकाश का जो स्रोत है क्या वो एक ही प्रकार का है, एक ही वस्तु से लाइट निकलता है, या फिर एक ही जैसा वस्तु से लाइट निकलता है? तो ऐसा नहीं है। प्रकाश का जो स्रोत होता है वो दो प्रकार का स्रोत होता है। एक स्रोत होता है जो मानव ने बनाया है और एक स्रोत होता है जो प्रकृति ने बनाया है। समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत है जो हमसे प्रकाश मिलती है, वो जो प्रकाश मिलती है हमें वो दो भागों में बांटा गया है। एक जो प्रकाश मिलती है जो मानव ने बनाया है उसके द्वारा हमको प्रकाश मिलती है, और एक जो प्रकाश मिलती है जो प्रकृति ने बनाया है उनके द्वारा हमको प्रकाश मिलती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रकाश का स्रोत है वो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का स्रोत होता है। समझ में आ रही है बातें। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज कि जो प्रकाश का स्रोत है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, तो किस किस वस्तु से प्रकाश निकलती है? तो सबसे पहला जो प्रकाश हमें मिलती है वो क्या है, सूर्य। किससे मिलती है? सूर्य से प्रकाश मिलती है।
जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य, सूर्य, उसके बाद तारे, तारे से भी हमको क्या मिलती है, प्रकाश मिलती है। उसके बाद लालटेन, लालटेन से भी हमको क्या मिलती है, प्रकाश मिलती है। लालटेन से भी क्या मिलती है, प्रकाश मिलती है। और किससे, बल्ब से भी क्या मिलती है, प्रकाश मिलती है। बल्ब से भी क्या मिलती है, प्रकाश मिलता है। और एक है दिया, जो दिए होते हैं ना, जो हम लोग दीपावली में जलाते हैं, वो भी हमको क्या देती है, प्रकाश देती है। समझ में आ रही है? तो देखिए, ये जो स्रोत आपको मिल रहा है प्रकाश देने वाली, क्या क्या, सूर्य, तारे, लालटेन, बल्ब, दिए। तो यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां देखिए ये अलग अलग है। तो क्या है, सूर्य, तारे। तो क्या सूर्य मानव ने बनाया है? नहीं। सूर्य क्या है, वो प्रकृति ने बनाया है। किसने? प्रकृति ने। तारे भी क्या है, वो प्रकृति में है, प्रकृति ने बनाया है उसे। लेकिन लालटेन मनुष्य ने बनाया है, मानव ने बनाया है। बल्ब मनुष्य ने बनाया है, मानव ने बनाया है। दिया जो हम लोग जलाते हैं दीपावली में, उसको भी किसने बनाया है, मानव ने ही बनाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश का स्रोत है वो दो प्रकार का स्रोत होता है। तो इसको हम लोग मिटा करके अब उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत कितने भागों में बांटा गया है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, प्रकाश का स्रोत दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश का जो स्रोत है वो कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा क्या है, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, ये कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन? प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। एक जो प्रकृति से बना हुआ है और एक जो है मानव ने बनाया है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि जो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, वो प्राकृतिक स्रोत क्या क्या होता है, तो प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो सूर्य है। सूर्य, सूर्य, तारे, सूर्य, तारे। अब उसके बाद जो मानव निर्मित है, मानव ने बनाया है, वो क्या क्या बनाया है, लालटेन, लालटेन, बल्ब, दिया, ये सब सभी क्या है, मानव ने बनाया है। ठीक है, लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज, कि जो लाइट निकलती है, जो लाइट हमें देती है, तो क्या वो पहले से लाइट ही रहती है, या कुछ चीजें बदल करके वो लाइट निकलती है। जैसे आप जो भात खाते हैं,
भात खाते हैं, क्या वो भात ही रहता है या फिर वो भात बनता है? तो वो क्या रहता है? वो चावल रहता है। फिर चावल से उसको क्या बनाते हैं हम लोग? भात बनाते हैं। उसी तरह से ये जो सूर्य है, सूर्य, ये क्या है? सूर्य। मान लीजिए ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। तो सूर्य में जो होता है ना, वो सूर्य में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो किस में विलयन होता है? तो हीलियम में विलयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम गैस में जो है वो संलयन रहता है। इसमें जो ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य के अंदर में हाइड्रोजन जो गैस होता है वो हीलियम गैस में क्या होता है? विलय होता है। ठीक है ना, इसीलिए वो क्या है कि वो जो प्रकाश निकलता है वो उस रूप में बदलता है जो इसके अंदर में रहता है, नाभिक की ऊर्जा बना रहता है। क्या रहता है? नाभिक की ऊर्जा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम गैस में वो क्या हो जाता है? संलयन रहता है, और इसके अंदर में जो ऊर्जा बना रहता है वो नाभिक की ऊर्जा बना रहता है। और नाभिक की ऊर्जा बनने के बाद जो है वो प्रकाश देती है हमें। क्या देती है? प्रकाश देती है। ये जो सूर्य है इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम गैस में जो है वो संलयन है। ठीक है ना, जिसकी वजह से, इसके मिलने से यहाँ पे क्या बन गया है? यहाँ पे नाभिक की ऊर्जा बन गया है। क्या बन गया? नाभिक की ऊर्जा बन गया है, और इस ऊर्जा से वो प्रकाश दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य जो लाइट निकलती है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो नाभिक की ऊर्जा होती है। और ये जो नाभिक की ऊर्जा है, ये जो नाभिक की ऊर्जा को वो प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। क्या करती है? यहाँ पे जो नाभिक की ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को किस में बदल देती है? प्रकाश ऊर्जा में। क्या है? नाभिक की ऊर्जा, ये गैस मिलने के बाद जो ऊर्जा बनाया वो नाभिक की ऊर्जा बनाया, और नाभिक की ऊर्जा के प्रभाव से वो किस ऊर्जा में बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। उसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पे लालटेन, तो लालटेन ऐसे ही प्रकाश नहीं दे देता है, बल्ब ऐसे ही प्रकाश नहीं दे देता है। लालटेन में हम लोग कुछ डालते हैं, तो क्या डालते हैं? तेल डालते हैं। क्या डालते हैं? तेल डालते हैं। और बल्ब में हम लोग क्या करते हैं? उसको कैरेट लगाते हैं, उसमें लाइन देते हैं, उसके बाद जाकर के वो बल्ब जलता है। तो उसमें हम लोग कहेंगे बल्ब में किसकी ऊर्जा लगती है? कौन सी ऊर्जा लगती है? तो हम लोग कह सकते हैं कि बल्ब में जो है वो विद्युत ऊर्जा लगती है। किसकी ऊर्जा लगती है? विद्युत ऊर्जा लगती है। इसलिए विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। उसी तरह से लालटेन में जो तेल है, वो तेल कौन सा ऊर्जा हो गया? रासायनिक ऊर्जा हो गया। जो तेल उत्पादन होता है वो कौन सी ऊर्जा हो गया? रासायनिक ऊर्जा। तो ये जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सूर्य है वो प्रकाश किस रूप में देती है, तो हम कह सकते हैं कि नाभिक की ऊर्जा जो है उसको किस रूप में बदलती है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। समझ में आ गया? अब उसके बाद जो है ये जो लालटेन और बल्ब वाला है,
लालटेन में आपका हो जाएगा कि रासायनिक जो ऊर्जा है वह ऊर्जा किस में बदल देती है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। और वही बल्ब जो है वो क्या है, भौतिक ऊर्जा है, और विद्युत ऊर्जा है, और विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देती है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसका लिखा देते हैं। चलिए यहाँ जरा ध्यान दीजिए। कितना हुआ है, 21 मिनट 22 सेकंड। सूर्य सूर्य क्या करता है, नाभिक की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लालटेन। लालटेन लालटेन जो है किस ऊर्जा को बदलती है, तो लालटेन में जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लालटेन है ये रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में। ये रासायनिक ऊर्जा को जो है वो लाइट में बदल देती है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देती है, लाइट में बदल देती है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। रासायनिक ऊर्जा जो है वो किस ऊर्जा में बदल देती है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। उसी तरह से बल्ब, तो बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ये क्या है, बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इधर, एक तो सूर्य प्रकाश दे रही है, बल्ब भी प्रकाश दे रही है, लालटेन भी प्रकाश दे रही है, लेकिन प्रकाश देने का जो स्रोत है ये सिर्फ 3 ही स्रोत नहीं है, कई स्रोत है। जैसे टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, है ना, और भी क्या है, तारे हो गया। तो तारे में भी गैस की वजह से उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो नाभिक की ऊर्जा बनेगा, और वो नाभिक की ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल देगी। उसी तरह से यहाँ जो लालटेन है ये क्या है, उसमें कौन सी ऊर्जा डालते हैं हम लोग, जो तेल को डालते हैं, वो तेल जो रहता है वो रासायनिक ऊर्जा रहती है, और रासायनिक ऊर्जा को उसमें डालेंगे तब वह जा करके प्रकाश ऊर्जा में बदलेगी, है ना। और उसी तरह से बल्ब को इसमें हम लोग करंट देंगे, वो करंट कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। तो वही जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में जाकर के बदल जाती है। समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो आपका लालटेन, बल्ब और सूर्य जो है, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें से सबसे बड़ा जो प्रकाश का स्रोत है वो क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रकाश का स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। कौन सा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत,
जो क्या है, सूर्य, वो सबसे बड़ा है। सभी स्रोतों में से सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का क्लास। अब जो कल है, कल इससे अगले का जो क्लास है वो हम लोग लेकर के आएंगे। तो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास कल आपका रहने वाला है। कल हम लोग बहुत सारी चीजें को सीखेंगे, जैसे सूर्य को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है ना, वो गति किस तरीके से कर रही है, ये सभी चीजें जो जानकारी है हम कल के क्लास में बताएंगे। इसीलिए आपको यदि इस वीडियो को आप रेगुलर देखना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।